हम्म सो पोलराइजेशन में जो हमने कल देखा था उसमें पर्टिकुलरली एक टॉपिक मैंने देखा था, दैट इज द रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन कंसेप्ट इन रिफ्रैक्शन। ओके, बट वो तुम्हारे सिलेबस में से रिड्यूस्ड कर दिया गया है तो वो आएगा नहीं। तो लास्टली फिर चैप्टर में हमारा सिर्फ एक ही पॉइंट छोटा सा बाकी रहता है, दैट इज यूज ऑफ पोलराइज लाइट एंड पोलराइड्स। तो जो भी हमने पोलराइजेशन के कंसेप्ट समझे उसका यूज क्या क्या है, मतलब पहले हमने इंटरफेरेंस समझा, फिर से हमने डाइफ्रैक्शन भी समझा एंड देन हमने पोलराइजेशन समझा। तो ये जो पोलराइजेशन हमने समझा उसके यूज क्या क्या है। तो सबसे पहला यूज जैसे कि इन सनग्लास, जो हम सनग्लास मैंने जैसे हम डिस्कस कर रहे थे तब भी बताया था कि पोलराइज्ड ग्लास स्पेक्टेकल्स, वैसे हम ऐड देखेंगे या फिर तुम शॉप पर जाओगे तो वैसे ग्लास देखने को मिलेंगे। तो उसमें क्या होता है कि वो ग्लास में एक छोटी सी लेयर होती है, बहुत थिन लेयर होती है, वो थिन लेयर ही क्या है, पोलराइजर है। तो जब हम बाहर जाएंगे, बहुत ज्यादा धूप है तो बहुत ज्यादा सनलाइट आंखों में आएगी, सो दैट इज नॉट गुड ओके फॉर आवर आईज। सो पोलराइज्ड अगर हम ग्लासेस लेंगे तो होगा क्या कि इंटेंसिटी कम हो जाएगी। जैसे हमने देखा था अनपोलराइज लाइट, और अगर अब हम पोलराइजर यूज करें और फिर हमें मिल गई पोलराइज लाइट तो इंटेंसिटी कितनी हो जाती है, बाई 2, मतलब आधी हो जाती है। इन शॉर्ट 2I0 होगा तो I0 हो जाएगी, I0 होगी तो I0/2 हो जाएगी, आधी हो जाती है। ओके, दैट वी हैव सीन यस्टरडे। ओके, सो वो पोलराइजेशन। अब मतलब हुआ क्या है उसका कि बहुत ज्यादा कड़कड़ती धूप है एकदम, ओके वेरी हाई, और फिर तुम्हें मतलब ऐसे दिख भी नहीं रहा है, नहीं अभी संक्रांति में नहीं वैसे वो ग्लासेस पहनते हैं तो हमें दिख भी नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि हमारी काइट वहीं पे है जहां पे सन है तो दिखेगा भी नहीं। तो ग्लासेस पहने होंगे तो हाँ थ्रेड और काइट उतना तो दिख ही रहा है। ओके, सो दैट इज द थिंग। तो सनग्लासेस में हम पोलराइज्ड सनग्लासेस यूज करते हैं, तो ये उसकी एक एप्लीकेशन है। दूसरी एप्लीकेशन है इन हेलमेट्स और से विंडशील्ड्स। ओके, विंडशील्ड्स बोल दो या विंडशील्ड बोलो कार में। ओके, तो जैसे बाइक में हेलमेट में, सस्ते वाले नहीं, ओके जो महंगे वाले ब्रांडेड हेलमेट्स होते हैं 200-300 रुपीज के जो मिलते हैं बाहर, वो नहीं, जो ब्रांडेड हेलमेट्स होते हैं मे बी अबोव 1000, अबोव 2000 और से अबोव 1500। ओके, तो वो जो हेलमेट्स होते हैं उनमें भी जैसे ये ग्लास में थिन लेयर होती है वैसे ही एक थिन लेयर होती है वही क्रिस्टल की जो पोलराइजर है। ओके, तो उसमें भी क्या होता है कि अगर हम बाइक चला रहे हैं तो सर बाइक में तो क्या प्रॉब्लम है, ज्यादा है तो अच्छा ही है ना, ज्यादा लाइट में अच्छा दिखेगा, वो ज्यादा लाइट में तो अच्छा दिखेगा बट रात में प्रॉब्लम हो जाती है। अगर हम जा रहे हैं और बीच में सिर्फ डिवाइडर है और डिवाइडर पे सपोज प्लांटेशन नहीं किया हुआ है, जैसे हमारे हाईवे पे प्लांटेशन किया हुआ होता है, लेकिन कई जगह पे ऐसा है कि ना डिवाइडर है ना प्लांटेशन है, कुछ नहीं, सिंगल रोड, जैसे अभी यहाँ से कबीर रोड शुक्ल तीर्थ का रोड है। ओके, तो बीच में कुछ नहीं है। ओके, इस साइड वाली गाड़ी इस साइड भी आ सकती है, उस साइड वाली गाड़ी इधर भी आती है, जिसको बहुत ज्यादा जल्दी हो तो वो दूसरी साइड से ओवरटेक करते हैं, सेम साइड ऐसे आके इधर निकल गए नहीं, ऐसे साथ में चलते हैं। ओके, तो वैसा भी होता है। तो अगर सामने सामने अगर आ रहे हैं तो सामने वाले की हेडलाइट आंखों में जाए तो देखने में प्रॉब्लम होती है। ओके, ये ऐसे एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं रात को। ओके, बहुत ज्यादा कि भाई ऐसे हम हाँ यस, वो तो डायरेक्टली आती है, डायरेक्टली आंखों में ही लगती है। ओके, और वो सब फैशन के लिए और से स्टाइल मारने के लिए लगा देते हैं बट दैट इज नॉट गुड। ओके, आंखों के लिए भी अच्छा नहीं है और एक्सीडेंट होगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ यस, ओके, तो वही अब क्या कर सकते हैं। सो लेकिन टैक्स वाला ने तो वो डिफिकल्ट उसको हाँ बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब सोचो कितने लेयर्स आ जाएंगे। कार ड्राइविंग हो या बाइक ड्राइविंग हो, बाइक ड्राइविंग में तो क्या है तुम थोड़ा बहुत ऐसे ऐसा करो ना तो थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाता है, कार में कुछ एडजस्ट नहीं होता, कार में तो स्लो ही करनी पड़ेगी कि बाइक को तो लास्ट मिनट में भी तुम कहीं पर भी डाल दोगे, कार को कहाँ डालेंगे बड़ी है। ओके, सो दैट इज द थिंग। सो हेलमेट के ऊपर कवरिंग होती है, वो पोलराइजर कवरिंग जो होती है वो क्या करेगी कि इंटेंसिटी को कम कर देगी। तो इंटेंसिटी हमें पता तो चलेगा कि हाँ कोई आ रहा है, लाइट आ रही है, लेकिन वो जो डायरेक्ट आंख में लगने वाली थी तो वो भी आंख में लगेगी लेकिन इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ओके, सो इंटेंसिटी कम हो गई, देयरफॉर से एक्सीडेंट के चांसेस कम हो गए।
ओके बेटर तो है कि हम वो प्लांटेशन, वो अलग टॉपिक है, बट हम क्या कर सकते हैं एज अ सेफ्टी, तो हम हेलमेट यूज कर सकते हैं। पहले तो हेलमेट ही यूज नहीं करते, तो सबसे पहली बात तो हेलमेट यूज कर सकते हैं, और दूसरा अच्छी क्वालिटी का हेलमेट यूज करते हैं जिसमें ऐसी विंडशील्ड गिवन हो। ओके और दूसरा विंडशीट और विंडशील्ड जो कार के सामने वाला, जो हमारा ड्राइवर की सीट के सामने वाला जो ग्लास होता है उसमें भी कवरिंग होता है। ओके सेम पोलराइजर का। तो फॉर द सेम कंसेप्ट, अगर सामने से आ रहा है कोई भी व्हीकल, उसकी जो हेडलाइट्स है डायरेक्टली अगर हमारी आंखों में जाएगी, एंड अगेन स्पेक्टिकल्स है तो और ज्यादा इफेक्ट होगी। तो होगा क्या, एक्सीडेंट होने के चांसेस है, क्योंकि कितना नजदीक आया हम जजमेंट नहीं ले पाते। मतलब आंखों यहाँ है तो आगे, यहाँ पे ये रोड में आगे क्या है वो समझ में नहीं आएगा, वो आंखें सामने आएगी तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। एंड आई हैव फेल्ट दैट। ओके मतलब ये फील किया है मैंने। ओके सो दैट इज द थिंग। सो उसके सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए हम ले सकते हैं हेलमेट्स में और विंडशील्ड में जो पोलराइजर वाले, मतलब पोलराइजर स्क्रीन वाले हो, फिल्म वाले हो, वो हम यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इन फोटोग्राफी, तो फोटोग्राफी में भी पोलराइजर यूज होता है। कैसे, ये जो क्रिस्टल और पोलराइज, तो अगेन सेम कंसेप्ट वही है कि अगर ऐसा समझो बहुत ही ज्यादा धूप है, बहुत ज्यादा धूप, ओके, तो देखना तुम जो भी, अगर सपोज से प्री वेडिंग फोटोशूट है या वेडिंग फोटोशूट है, तो अगर फोटो शूट करना हो ना, तो वो लोग क्या प्रेफर करते हैं, अगर नेचुरल फोटो शूट करना हो तो कि 10-11 बजे से पहले ही फोटो शूट कर लो। ओके जब सनराइज हो रहा है या थोड़ा बहुत फॉग है, ओके, और से 8-9-10 बजे है तब तक ठीक है। अगर 10 से ऊपर चले गए, कोई भी सीजन हो, साल का कोई भी मंथ चल रहा हो, लेकिन अगर 10-11 बज गए तो क्या होगा, अगर समर है तो गए, फोटोग्राफ अच्छे आने नहीं वाले, ऐसे ही तुम्हारा पसीना दिखेगा फोटोग्राफ में। लेकिन अगर विंटर और से मॉनसून भी है, तब भी जो लाइट होती है वो इंटेंसिटी बढ़ती कब है, आफ्टर 10 o'clock। ओके तो वो क्या सोचते हैं कि अगर 10 o'clock तक अगर फोटोग्राफ्स अच्छे आ जाएंगे, अदरवाइज क्या होगा, अगर बहुत ज्यादा इंटेंसिटी हो गई तो फोटोग्राफ में मतलब ज्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं दिखेगा। जैसे ये फिगर है, देखो, ये है फुल ब्राइट, एकदम ब्राइट, एकदम धूप में फोटोग्राफ लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे क्या कहाँ है एंड ऑल। ओके कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी चीज है, कैसे है, पर्टिकुलरली मोटा मोटा तो पता चलेगा, डिटेल्ड में पता नहीं चलेगा, वो कॉन्ट्रास्ट नहीं मिलेगा, वो कॉन्ट्रास्ट जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। और ये है हमारा पोलराइजर वाला, अगर तुम्हारा कैमरा है उसके आगे पोलराइज स्क्रीन। ओके कैमरा भी पर्टिकुलरली आता है, ओके, अदरवाइज सिंपल पोलराइजेशन स्क्रीन भी होती है। सो वो स्क्रीन लगा देते हैं हम, डायरेक्टली सिर्फ लेंस ही चेंज करना होता है, तो वो लेंस में पोलराइजर विंडो लगी, मतलब पोलराइजर लगा हुआ होता है फिल्म, तो डायरेक्टली क्या होगा, वो अच्छे से वो ब्राइटनेस इंटेंसिटी को कम कर देगा एंड वी कैन टेक अ गुड फोटोग्राफ। जैसे कि बहुत ज्यादा स्नोफॉल है उस साइड, मतलब वेस्टर्न कंट्री की बात करें, बहुत ज्यादा स्नोफॉल है और उस साइड में तुम्हें कहीं फोटोग्राफ खींचना है, वहां पर भी ये प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि जहां पे व्हाइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ओके, व्हाइट ऑब्जेक्ट्स और से स्नो है, तो वो क्या करेंगे, बहुत ज्यादा चमकते हैं, ब्राइट ब्राइट लगता है, जितनी इंटेंसिटी है उससे भी ज्यादा लगती है। ओके वैसे ही है, इसीलिए तो देखो घर के कलर जनरली हम स्टार्टिंग केस में भी क्या रखते हैं, व्हाइट। क्यों? क्योंकि व्हाइट में रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होगा, और अगर रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होगा, सबसे कम एब्सॉर्प्शन करेगा व्हाइट लाइट। ओके तो रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होगा, तो होगा क्या, भले ही थोड़ी ही लाइट आए लेकिन हमें अच्छी खासी लाइट, जैसे कि हमें नहीं लाइट चली जाती तो हम मोबाइल की टॉर्च ऑन करके इसे उल्टा करके रख देते हैं, किया ही होगा तुमने, ना किया हो तो करना, कि पावर ऑफ हो गया, एकदम ब्लाइंड और एकदम अंधेरा, ओके, एंड तुम मोबाइल की टॉर्च लाइट ऑन करके उल्टा रख दिया तो क्या होगा, सारे के सारे रेज जाएंगे ऊपर, और सीलिंग तो मोस्ट प्रोबेबल कौन सी होती है, व्हाइट ही होती है। ओके भले ही चाहे दीवार ना हो, लेकिन सीलिंग तो व्हाइट ही होती है, तो पूरा का पूरा अगर ऊपर भी व्हाइट है, ओके, तो डायरेक्टली सारा का सारा रिफ्लेक्ट होके नीचे आ जाएगी, तो हमें उजाला मिल जाएगा। ओके अगर व्हाइट नहीं है, दूसरा कलर है, तो भी रिफ्लेक्शन तो होगा, बट व्हाइट में सबसे ज्यादा होगा। दैट्स वाई जनरली रखना क्या चाहिए, पहले ये सब चीजों का ध्यान रखते थे, अब स्टाइल के लिए हम कुछ भी कर देते हैं, एकदम खतरनाक वाला डार्क कलर लगा दिया, ओके, मरून लगा दिया एंड ऑल, बहुत एकदम ब्लैक लगा दिया, ब्लू लगा दिया, डार्क ब्लू, डार्क एकदम ब्लैक, वो सब स्टाइल मानने के लिए, फैशन के लिए, लेकिन हम हमारी हेल्थ के लिए क्या सही है वो नहीं देखते।
ओके, उसको हेल्थ को लास्ट में रखते हैं और फिर लास्ट में वही प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। ओके, सो दैट इज द थिंग। इसीलिए हेल्थ को ध्यान में रखना चाहिए कोई भी चीज के लिए। मतलब तुम्हें कोई भी हॉबी रखनी हो, कोई तुम्हारे शौक पूरे करने हो, डिजायर हो, शो ऑफ भी हो रहा हो, कुछ भी हो यार, जरूरत हो या ना हो, बट वो तुम्हें बॉडीली तुम्हारी हेल्थ को अफेक्ट करता है। अगर हेल्थ को अफेक्ट करता है तो फिर चाहे वो कितना भी महंगा इंस्ट्रूमेंट हो, कितने भी ज्यादा से पैसे हो, कोई भी जॉब हो, अगर हेल्थ को अफेक्ट करती है, क्या करना फिर उसका करना क्या? मतलब उससे तुम्हें कुछ भी मिल जाए, अगर तुम एंजॉय करने के लिए खुद सही रहोगे ही नहीं, इफ यू आर नॉट 100%, देन हाउ कैन यू एंजॉय 100%? जैसे ऐसा समझो तुम्हारा सिर दर्द हो रहा है खतरनाक वाला, और मैं बोलूँ कि चलो तुम्हें 4 घंटे पढ़ाई करनी है, 4 घंटे क्या 40 मिनट भी पता नहीं कैसे पढ़ेंगे ऐसे। क्यों? क्योंकि फिजिकली नॉट वेल। तो फिजिकली वेल होना पड़ेगा, तब जाके तुम कोई भी काम कर पाओगे। पढ़ाई नहीं, तुम्हें बोलोगे ना एकदम खतरनाक वाला सिर दर्द हो रहा है और तुम्हें बोले ना तुम्हें कि मूवी देखना अच्छा लगता है, देखो मूवी, उसमें भी ये क्या मूवी है यार, तुम्हारी पसंदीदा मूवी है, तो भी बोलो बोरिंग लग रहा है यार, ये इसकी एक्टिंग ठीक नहीं है, ये वो, तुम उल्टा देखने लगोगे, व्यू पॉइंट नेगेटिव हो जाएगा। वो व्यू पॉइंट, ये तो तुम्हारी फेवरेट मूवी है भाई, ये नेगेटिव व्यू पॉइंट कैसे हो गया? फिजिकल कंडीशन वैसी है, और फिजिकल डायरेक्टली अटैच टू द मेंटल, वो मेंटल पे अफेक्ट करेगी और फिर वो नेगेटिव व्यू पॉइंट बना लेगी। ओके, सो दैट इज द केस। हमें सबसे पहले क्या देखना है, इसीलिए मैंने तुम्हें उस दिन भी बताया था कि कितना भी पढ़ो तो जहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है वो टाइम वेस्ट कम करके और जीरो करके वहां से टाइम निकालो। फिर ऐसा ना हो कि तुम 3 घंटे 4 घंटे सो रहे हो और फिर वहां पढ़ रहे हो, लेकिन फिर टाइम वेस्ट हो रहा है, वो तो हो ही रहा है, और साथ साथ में तुमने अपनी नींद 3-4 घंटे कर दी। अरे 3-4 घंटे नींद इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ओके, कल पेपर है और आज तुम्हारा पढ़ना बाकी है और तुम ऐसा कुछ कर रहे हो तो ठीक है, तो करो, करना ही चाहिए, तुम मत सोना भाई उस दिन अगर ऐसा कुछ है तो। बट अगर अच्छे से पढ़ाई चल रही है, कल भी एग्जाम है और आज पढ़ लिया है, रिवीजन भी हो गया, आराम से सो जाओ 5-6 घंटे तो मिनिमम, 6 घंटे तो रेगुलरली भी मिनिमम सोना ही चाहिए। वैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली 7 to 8 आवर्स होता है, लेकिन 6 आवर्स तो होना ही चाहिए। 6 आवर्स, चलो 6 से ज्यादा ना करना हो ठीक है, लेकिन 6 तो करना ही चाहिए। So that is the case photography. Then next to watch 3D movies. 3D movies देखने के लिए भी ये जो हमारे 3D ग्लासेस हमें थिएटर में देते हैं, उसके ऊपर भी कवरिंग देखना तुम, वो काले काले ही होते हैं। ओके, सो काले इज व्हाट, दैट ब्लैक कलर इज पोलराइजर शीट और फिल्म। ओके, थिन वन। वो क्यों लगाई जाती है 3D में देखने के लिए? 3D में देखने के लिए मतलब क्या? देखो ये तो एप्लीकेशन है, हम पॉइंट लिख के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन समझाता हूँ पॉइंट है तो क्या। जैसे कि हमारी आंख है, हमारी ऐसा समझो किसी की एक ही आंख है, जिसकी एक आंख हो ना, पर्टिकुलर एनिमल्स ऐसे होते हैं। ओके, तो एक आंख हो तो उसको क्या है, वो देख तो सकते हैं लेकिन डेप्थ का ऑब्जर्वेशन एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। मतलब जैसे कि मैं एक आंख से अगर दीवार को देख रहा हूं तो सर इतनी दूर है दीवार, लेकिन एग्जैक्टली तुम नहीं देख पाओगे कि उसकी डेप्थ कितनी है। मतलब जैसे कि मैं यहाँ से कुछ देख रहा हूँ, मुझे ये स्टैंड फोन दिख रहा है, लेकिन वहां से तुम लोग कितने दूर हो वो नहीं दिख पाएगा। ऐसा समझो मैं बहुत दूर जाके देख रहा हूँ, बहुत दूर चला गया और फिर देख रहा हूँ, भले ही जूमी आगे बैठी है, लेकिन मुझे ऐसा लगेगा तुम चारों के चारों एक साथ ही बैठे हो। बेटर जजमेंट नहीं आएगा। हाँ, बेटर जजमेंट नहीं आएगा। कब? जब एक आंख से देखोगे तो दूसरी आंख हमारी क्या करती है, वो डेप्थ, वो 3D देखने के लिए भी हमारी दूसरी आंख जरूरी है। ओके, तो होता क्या है एक्चुअल में, ऐसा समझो कि ये ग्लास होता है ना, उसमें भी पोलराइजर ऐसे लगा हुआ होता है। कैसे? देखो यहाँ पे पास एक्सिस कौन सी है, वर्टिकल, और यहाँ पर पास एक्सिस कैसी है, हॉरिजॉन्टल। ऐसा डबल अलग अलग लगाया हुआ होता है। क्यों? देखो समझते हैं। सपोज मान लो कि यहाँ पर कोई एक हमारा हीरो हीरोइन नाच रहे हैं, ओके, और एक्टिंग कर रहे हैं। अब उसका हम वीडियो शूट कर रहे हैं। उसका अगर हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो ये कैमरा है, पर्टिकुलरली सपोज यहाँ रखा हुआ है और मैं यहाँ हूँ। ओके, सपोज मैं यहाँ हूँ, यहाँ खड़ा हूँ, ये कैमरा वीडियो शूट कर रहा है, और सपोज वहां से भी कोई कैमरा वीडियो शूट कर रहा है। दोनों कैमरे वीडियो शूट कर रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, वॉटएवर। एक्चुअल में तो फोटो ही होती है, वीडियो जैसा कुछ होता नहीं, तो पता है ना, वीडियो जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत ही माइन्यूट, मतलब एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, इसलिए बोलते हैं फ्रेम।
उसे फ्रेम बोलते हैं। पहली फ्रेम, दूसरी फ्रेम, तुम दो फ्रेम को देखोगे ये दोनों फोटो में कुछ भी फर्क तो नहीं है, लेकिन कंटिन्यूअस फ्रेम को चलाए तो तुम्हें लगेगा अरे ये तो वीडियो चल रहा है, वो वीडियो दिखेगा। एक्चुअल में वीडियो जैसा कुछ नहीं होता, सारी फोटो ही होती है। ओके, सो कहने का मीनिंग क्या है कि ये फ्रेम, जैसे कि नहीं बोलते, जैसे तुम्हारा फोन में देखना वीडियो की स्पेसिफिकेशन में लिखा होगा 30 FPS, 60 FPS, ये क्या है? एक सेकंड में 30 फ्रेम्स पर सेकंड, 30 फ्रेम्स पर सेकंड, 60 फ्रेम्स पर सेकंड। तो 60 फ्रेम्स पर सेकंड का तुम निकालोगे ना, मतलब एक सेकंड में उसने 60 फ्रेम मतलब 60 फोटोग्राफ बनाए और फिर वो 60 फोटोग्राफ को साथ में चला दिया, तो तुम्हें लग रहा है वीडियो जैसा कुछ नहीं होता, सारे के सारे फोटोग्राफ ही है। ये उसका डायमेंशन है, फ्रेम पर सेकंड। ओके, तो अगर 30 FPS का तुम वीडियो निकाल रहे हो और तुम्हारे मोबाइल में 60 FPS का भी ऑप्शन है, तो तुम लगाकर देखो तो तुम्हें क्लियर दिखेगा एट द सेम टाइम वो जो स्टोरेज कैपेसिटी है ना, वो भी उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होगी वो बढ़ जाएगी, वो ज्यादा MB की फाइल हो जाएगी। क्यों? वहां पे 60 फ्रेम्स है, यहाँ पे 30 फ्रेम्स है, लाइक दैट। ओके, तो वैसे फोटोग्राफ होते हैं। तो मान लो कि यहाँ से फोटोग्राफ खींच रहे हैं कोई एक एंगल पर और दूसरी जगह से भी फोटोग्राफ खींच रहे हैं कोई एक एंगल पर, दोनों कैमरा के आगे पोलराइजर लगाया हुआ होता है। ओके, तो यहाँ भी पोलराइजर लगाया हुआ है। सपोज मान लो कि यहाँ पर वर्टिकल पास एक्सिस का पोलराइजर है और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पास एक्सिस का पोलराइजर है। दोनों जगह से फोटोग्राफ्स खींच रहे हैं और ये दोनों जगह से जो फोटोग्राफ्स खींची, मतलब जो वीडियो बन गया तुम्हारा मर्ज, फोटोग्राफ सारी फ्रेम्स को एक साथ लेके वीडियो बना, यहाँ से एक वीडियो बना, यहाँ से एक वीडियो बना, लेकिन वीडियो दोनों एक ही चीज का था। जैसे यहाँ पर मैं लेक्चर ले रहा हूँ, ओके, तो एक ही चीज का वीडियो है, मतलब यहाँ से जो वीडियो आएगा, हाँ, यहाँ से वही वीडियो, वॉइस भी वही होगा, मूवमेंट भी अगर ऐसी जा रही है तो ऐसी ही जाएगी, यहाँ से ऐसे लगेगा ऐसी गई, यहाँ से मतलब ये पार्ट दिखेगा और यहाँ से ये पार्ट दिखेगा। ओके, लेकिन सेम ही हो रहा है। ओके, अब सोचो तुम ऐसे दो आंखों से देख रहे थे ऐसे, तो तुम्हें तो एक ही कलर दिखता ना इस साइड से नहीं दिखता, 3D में दिखता है, इसीलिए तो ऐसे एरो लगाते हैं तो डायरेक्ट ओ मुझे लगा ऐसा लगता है। ओके, कि ये ऐसे घुस गया अंदर कैसे घुस गया भाई? तो होता क्या है कि ये दो फ्रेम है, ये दो फ्रेम से वीडियो निकाले, अब दोनों की पास एक्सिस अलग अलग थी, अब दोनों को क्या कर देंगे? मर्ज कर देंगे। दोनों को क्या कर देंगे? मर्ज कर देंगे। अब अगर दोनों को मर्ज कर दिया तो क्या होगा? एकदम रफ जो ब्लर वाला वीडियो होता है ना, वो बन जाएगा, एनी रैंडम। तो तुम देखना, अगर 3D मूवी देखने गए और ग्लास के बगैर देख रहे हो तो कैसा दिख रहा है, वो बन गया है। ये दोनों को मिक्स करके वो बन गया। यहां से वीडियो बना, वीडियो 1, वीडियो 2, दोनों को मर्ज कर दिया। सीन सेम है, ऑडियो सेम है, दोनों को मर्ज कर दिया तो एकदम ब्लर वाला वीडियो बन गया। ओके, अब हम अगर दो आंखों से ऐसे डायरेक्ट देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा? ब्लर वाला वीडियो दिखेगा। वो ब्लर वाला वीडियो दिखेगा हमें। अब हमने पहन लिए ये ग्लास। अब हमने ये ग्लास पहने, देखो विदाउट ग्लास तो ब्लर दिख रहा है। अब अगर ग्लास पहन लिए तो ये जो वर्टिकल पास एक्सिस है और ये वर्टिकल पास एक्सिस वाला हमारा पोलराइजर है, तो वो आने देगा, तो वहां से तुम्हें ये वीडियो 1 जो था वो दिखाई देने लगेगा। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पास एक्सिस है और यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल पास एक्सिस वाला कैमरा लगाया हुआ था, तो यहाँ से तुम्हें दूसरे कैमरे का भी दिखाई देने लगेगा। और डायरेक्टली यहाँ अगर दोनों सेम रखे तो भी नहीं दिखाई देगा, एक ही वीडियो दिखाई देगा। सो यहाँ पर दोनों अलग अलग है, यहाँ पर भी दोनों अलग अलग करेंगे, तभी सेम पास एक्सिस में से आके हमें वो इमेज, वो वीडियो सही दिखेगी और डेप्थ भी पता चलेगी। दैट्स वाई फिर वो एरो मारता है, बंदूक मारता है, तो हम लोग तो हो ऐसे फ्लावर है या कोई बर्ड आता है, हम लगेगा हमारे पास आ गया। ओके, तो वो इफेक्ट, वो 3D इफेक्ट, क्योंकि 2D में हम देख रहे हैं ना, हम तो 2D बोर्ड पे देख रहे हो ना, अभी ये है तो ये तो 2D बोर्ड है ना, उस पे हम देख रहे हैं 3D मूवी। ओके, तो 2D मूवी हो 3D मूवी हो, एक्चुअल में तो वो हम 2D स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक्स और वाई, जेड तो है नहीं उसमें। तो 3D ग्लास पहनते हैं तो ये जेड एक्सिस अंदर इन्वॉल्व हो जाती है। समझ में आया? ओके, तो सिंपली तुम्हें तो लिखना है क्या? टू वॉच दी 3D मूवीज। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू रीड CD, DVD पोलराइज्ड लेजर बीम इज यूज्ड। तो जो हमारी CD और DVD होती है उसको रीड करने के लिए, उसको रीड, अभी तो वो भी चला गया, अभी तो नए लैपटॉप और वो सब तुम लो तो उसमें आता ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं आता CD DVD। क्यों? पेन ड्राइव आ गया है तो कौन CD DVD,
तुम्हें गाने बजाने हैं, तुम्हें डेटा स्टोर करना है, सब कुछ ही तो पेन ड्राइव में होता है। अरे इवन टीवी में भी नहीं होता, या सीडी प्लेयर डीवीडी प्लेयर, वो तो खा ही गया, वो तो गया ही। ओके, वो क्या पढ़ते हैं हम बायोलॉजी में, क्या पढ़ते थे, वो हो गया। हाँ नहीं, एक्सटिंग्विश नहीं, एक्सटिंग्विश तो बुझ जाना, एक्सटिंक्ट हो गया। हाँ ओके, सो वो हो गया डायरेक्टली, क्यों चला ही गया। तो टू रीड द सीडी एंड डीवीडी, लेकिन अभी भी जहां पर भी होगी, ओके, हमारे सपोज पुराने कंप्यूटर्स है, पुराने लैपटॉप्स है, मेरे कंप्यूटर लैपटॉप दोनों में, ओके, तो वो जो सीडी ड्राइव है और डीवीडी ड्राइव, मतलब सीडी और डीवीडी, और पोलराइज्ड लेजर बीम यूज होता है, नीचे ही अंदर ही होता है लेजर बीम। वो लेजर बीम नहीं चलेगा तो भी हम रीड कर पाएंगे नहीं। तो पोलराइज्ड लेजर बीम होता है, जैसे कि ऐसा समझो ना, वीडियो निकाल लिया तो ये कैमरा 1 कैमरा 2 वीडियो 1 वीडियो 2 बन गया, लेकिन 3D ग्लासेस नहीं होंगे तो तुम देख सकते नहीं हो। वैसे ही सीडी और डीवीडी तो तुम्हारी बन गई, लेकिन वो पोलराइज्ड लेजर नहीं होगा तो रीड कर सकेंगे नहीं। वो लेजर ही क्या है, ये ग्लास का काम करता है। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। तो ये सिंपली हमारे से 5 यूजेस थे, यूज ऑफ पोलराइज्ड लाइट एंड पोलरॉइड्स। सिंपल है, ओके। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ओके, यही था हमारे सिलेबस में। न्यूमेरिकल्स, 1-2 न्यूमेरिकल्स है वो देख लेते हैं। ओके।